ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म की तरफ इंक्रीज कर रहा है। स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म जो है एक ऐसा इनोवेशन है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के अंदर जो ईवी अडॉप्शन को इंक्रीज करेगा एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ईवी को जो है रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। अब स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म का नाम जो है स्केटबोर्ड से ही आया है, जहाँ पे फ्लैट सरफेस को देखते हुए या फ्लैट बेड को देखते हुए इसका नाम रखा गया है। आगे एंड पीछे से जो है इसकी कर्व की वजह से जो है हमें ओवरऑल व्हीकल की डायनेमिक्स साथ ही साथ जो है एरोडायनेमिक्स को भी हम इंप्रूव कर पाएंगे। अब अगर बात करी जाए स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म के बारे में, तो ये एक कॉमनाइजेशन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप हैचबैक, सेडान या एसयूवी व्हीकल को डिजाइन कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ये मिलता है कि आपके जो पार्ट्स हैं उसको आप कॉमनाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट में रिडक्शन देखने को मिलता है। इस वीडियो को जो है मैं बेसिकली 2 सेगमेंट में डिवाइड करना चाहूंगा। सबसे पहला है हमारा डिजाइन पर्सपेक्टिव से हमें क्या क्या एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म के एडवांटेजेस या यूसेज को जो समझने में ईजी होगा। सबसे पहले अगर बात करी जाए इसके स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म के डिजाइन पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे जो है हमें समझने की जरूरत है कि कंपोनेंट्स क्या क्या यूज होते हैं ईवी के अंदर। सबसे बड़ा कंपोनेंट या सबसे डिफिकल्ट कंपोनेंट जिसको मैनेज करना होता है वो हमारा बैटरी होता है। अब इस प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे बैटरी जो है हमारे लोअर एंड पे होती है, साथ ही साथ जो है इसके मिडल ऑफ द सेक्शन में होती है, जिसकी वजह से जो है हमारी सेफ्टी इंप्रूव होती है। ओवरऑल जो है इसके लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखने को मिलता है, जो आपकी व्हीकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और इसके हैंडलिंग को इंप्रूव करता है। सेकंड सबसे बड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है इसकी बैटरी की रिसाइजेबिलिटी। अब अगर बात करें, आज टाटा नेक्सॉन रिलीज होती है 45 किलोवाट आवर बैटरी के साथ। इन फ्यूचर मान लीजिए 1 महीने बाद उनको कोई कॉम्पिटिटर आता है जो 55 किलोवाट आवर दे रहा है, तो विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर और विदाउट चेंजिंग मच इन द व्हीकल, वो इस व्हीकल के अंदर बैटरी की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और व्हीकल को जो है फटाफट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है मॉड्युलैरिटी। मॉड्युलैरिटी की वजह से जो है आप सेडान को हैचबैक में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली विद स्लाइटली चेंज इन द चैसिस डिजाइन। ओवरऑल लेंथ को आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, बट इसकी वजह से जो चौथा सबसे बड़ा एडवांटेज हमें देखने को मिलता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है और इसकी जो सेफ्टी है उसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं आता अगर हम इसकी लेंथ को चेंज करें टू कन्वर्ट फ्रॉम एन सेडान टू एन एसयूवी और एसयूवी टू एन हैचबैक। तो वहाँ पे जो है हमें इसकी सेफ्टी पर्सपेक्टिव को देखते हुए, इसकी मॉड्युलैरिटी को इंप्रूव करते हुए और बैटरी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये 4 जो है हमें सबसे बड़े एडवांटेज देखने को मिलते हैं। 5वां सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमें देखने को मिलता है वो है हमारा पार्ट कॉमनाइजेशन। अब इसके अंदर जो है फ्लैट बेड होने की वजह से, व्हील आउटर साइड पे होने की वजह से सेम के अंदर अलग अलग सेगमेंट की व्हीकल डिजाइन कर सकते हैं, बट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि आप इसके पार्ट्स को कॉमनाइज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप अगर एसयूवी के लिए अलग पार्ट्स बनवा रहे हैं, सेडान के लिए अलग पार्ट्स बनवा रहे हैं, साथ ही साथ हैचबैक के लिए अलग पार्ट्स बनवा रहे हैं, और वहीं पे आप एक ओवरऑल प्लेस करते हैं ऑर्डर ऑफ 1000 कंपोनेंट्स या 1 लाख कंपोनेंट्स, और उसको आप अलग अलग सेगमेंट में यूज करते चले जा रहे हैं, तो कितना आपका प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होगा, उसको देखते हुए जो है यहाँ पे हमें पार्ट कॉमनाइजेशन करने को मिलती है, जिसमें ब्रेकिंग सिस्टम, आपके सस्पेंशन सिस्टम, आपके कूलिंग सिस्टम, मोटर्स, इनको जो है और एक्सल सिस्टम को जो है आप कॉमन कर सकते हैं, जो ओवरऑल आपके व्हीकल के कॉस्ट को रिड्यूस करता है। तो ये था इसके डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से कि क्या क्या एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि OEMs को क्या फ़ायदा होता है और क्या इसके एडवांटेज है मार्केट के पर्सपेक्टिव से। OEM पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें देखने को मिलता है रिड्यूस्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को जो है हम ओवरऑल बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हम सेम कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग व्हीकल को डिज़ाइन कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है हमारे कैबिन स्पेस में। कैबिन स्पेस को जो है आप इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्लैट बेड होने की वजह से अच्छा खासा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी मिलता है एंड स्पेस भी मिलती है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि टाटा की कई व्हीकल्स ऐसी आ रही हैं जिसमें आपको फ्रंट एंड पे भी जो है अब स्पेस मिलती है ताकि आप अपने चार्जर्स को रख सकें। एटलीस्ट पीछे भी जो है आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिलता है एंड कैबिन स्पेस भी जो है उन्होंने इंप्रूव करी है विद द सेम स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीकल, जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट चैसिस व्हीकल के अंदर सेगमेंट के अंदर भी जो है हमें कैबिन स्पेस में जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जो ओवरऑल कंफर्ट या ओवरऑल एनहांसमेंट कस्टमर एक्सपीरियंस को जो है इंप्रूव करता है। नेक्स्ट सबसे बड़ा एडवांटेज जो देखने को मिलता है वो हमारा अडेप्टेबिलिटी ऑफ न्यू मॉडल। अब OEMs को सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है यहाँ पे इस फ्लैट बेड को यूज़ करने की वजह से, स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की वजह से, कि नए नए मॉडल्स को जो है वो जल्द से जल्द लॉन्च कर सकते हैं टू कीप देम रेलिवेंट इन द मार्केट और अपने सेल्स को भी हाई रखने के लिए। तो OEM जो है ये नहीं चाहते कि हम ज़्यादा खर्चा करें किसी भी नई व्हीकल को या नए मॉडल को रिलीज करने के लिए। हम जो है ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी व्हीकल लॉन्च हो। अगर कोई भी कॉम्पिटिटर आता है तो हम जो है व्हीकल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सके, जो हमें अभी मार्केट में देखने को भी मिला। लाइव एग्जांपल, जब विंडसर ने अपनी व्हीकल लॉन्च करी, उसी 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के बाद ही जो है टाटा ने टाटा नेक्सॉन को जो है 45 किलोवाट आवर बैटरी के साथ लॉन्च किया। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ इसके फ्लैट बेड स्ट्रक्चर की वजह से ही आ पाया, या स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म की वजह से आया, जिसको टाटा बोलता है active.ev। तो ये जो प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म है, इसको अलग अलग OEMs जो है अलग अलग नाम से बुलाते हैं, बट इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। फास्ट न्यू लॉन्चेस देखने को मिलेंगे, फास्ट अडेप्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन देखने को मिलेगी, सेफ्टी देखने को मिलेगी, कंफर्ट देखने को मिलेगी। इसी वजह से जो है ईवी इंडस्ट्री जो है स्पेशली इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। अभी जो है टाटा मोटर्स ने फुल्ली कंफर्म या फुली तरीके से जो है इसको अडाप्ट नहीं किया है, बट इन फ्यूचर हम देखने को मिलेगा कि मारुति, टाटा, महिंद्रा, जो भी ईवी की इंडस्ट्री के अंदर आने वाला है वो सेम इसको कॉपी करेगा। एंड फ्लैट बेड की वजह से जो है हमें कंपटीशन एंड मार्केट सेंट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेंगी। तो आशा करता हूँ आपको स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म के बारे में समझ में आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज जो है स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही है एंड हाउ टाटा इज एबल टू मैनेज रेलिवेंस इन द ईवी इंडस्ट्री और क्यों वो लीडर है ईवी इंडस्ट्रीज की। अगर आप मुझसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी चाहते हैं जिसके ऊपर मैं कवर करूँ या उसको एक्सप्लेन करूँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और क्या इंप्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लेट मी नो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम जो है मोटिवेटेड रहें और नेक्स्ट टाइम जो है और अच्छे टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियोस बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।